ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्चुअली इसको बहुत जगह हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है और इसमें बेसिक टू एडवांस सब चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ा बेसिक का बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हो वो आप एक बार देख लो। ये अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से, लेकिन मैं इस चैप्टर के अंदर ना सुपर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। किसी क्वेश्चन को बिना सब्जेक्टिव तरीके से नहीं, ऑब्जेक्टिव तरीके से कुछ सेकेंड्स के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक बार क्वेश्चन आपको शो कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है जिनको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए, तो पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। इसमें हो सकता है सारा क्वेश्चन पहला वीडियो में ना हो पाए, और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आपको ये समझना है कि एक ऑब्जर्वर होता है। सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से वो देख रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिला देते हैं। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग observer to the object is called line of sight। ठीक है, और इसमें आपको क्या समझना है और कि यहाँ पर ऑब्जर्वर ऊपर है और लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है। ठीक है, तो हमेशा पहले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑब्जर्वर है, कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, उनको ज्वाइन करना जरूरी है। इसको इस चैप्टर में अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो बस यही प्रॉब्लम आता है कि वो डायग्राम नहीं बना पाता। अदरवाइज एक बार डायग्राम बन जाए तो फिर क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए मैं ज़्यादा ही जोर दे रहा हूँ कुछ, कि आपको पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि कौन देख रहा है और किसको देख रहा है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट ज्वाइन कीजिए लाइन ऑफ साइट। अब जहाँ पे ऑब्जर्वर है हमेशा एंगल वही बनाते हैं। क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वर के पहले एक प्रीपोजिशन मोस्टली यूज होता है फ्रॉम, यहाँ से देखा जा रहा है, और इसके पहले टू या ऑफ, है ना। ये दो चीज़ आपको यूज करेगा, टू या ऑफ। ऑब्जेक्ट के पहले और ऑब्जर्वर के पहले मोस्टली फ्रॉम होता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है वहीं पे एंगल बनता है। तो अब इस बार ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। अगर ऑब्जर्वर ऊपर रहता है और ऑब्जेक्ट नीचे रहता है, जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सपोज अगर ऐसा समझो कि मान लो अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता और ऑब्जेक्ट यहाँ होता, ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ साइट। और जहाँ ऑब्जर्वर है वहीं एंगल बनाएंगे। तो एक बार नीचे से ऊपर देख रहा है, तो जहाँ ऑब्जर्वर है वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, वही एंगल है। ठीक है, इस बार नीचे से ऊपर देख रहा है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर को। अब देखो, चूंकि हमारा कैलकुलेशन सारा ट्रायंगल के अंदर हमें होना है, तो यहाँ पर अब अगर वो एंगल ऊपर बन गया है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ कर दीजिए, और ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ एक जेड जैसा शेप बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर जेड बन रहा है और पैरेलल लाइन है तो यहाँ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमेशा आप जेड बनाइए, और नीचे ऊपर अगर एंगल थीटा है तो नीचे भी एंगल थीटा बना लीजिए। अगर नीचे एंगल थीटा है तो कोई बात नहीं, ट्राइंगल के अंदर ही है तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक थ्योरी इसमें। और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। अगर हमारे डायग्राम में कभी भी अगर एक रेक्टेंगल बनता है, कभी भी एक रेक्टेंगल बनता है, तो हम लोग यूज़ करेंगे कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है। सपोज ये वाला लेंथ हमें पता है x है, तो ये वाला लेंथ भी x ही होगा। और सपोज ये वाला लेंथ अगर y है तो ये वाला लेंथ भी y ही होगा। ये ध्यान रखेंगे। अगर कभी मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा आता है राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है,
तो दूसरा एंगल हम खुद से लिख लेंगे उसमें 45 डिग्री, ठीक है। सेकेंड एंगल मैं खुद से लिख लूँगा उसमें कि वो एंगल आपका 45 डिग्री है। और अब एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो जाते तो दो साइड भी इक्वल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो इस 45 के अपोजिट ए वाला साइड और ए वाला साइड इक्वल होगा, इसे भी मैं यूज़ करूँगा। और अब बारी है सुपर शॉर्ट ट्रिक का इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो क्या है वो सुपर शॉर्ट ट्रिक? देखो 90% क्वेश्चन में आपका ये ट्रिक लगेगा, और इसका नाम जैसा है वो मैं बता दूं, दिस इज सुपर शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस चैप्टर। तो अगर मान लो इस राइट एंगल के ट्राइंगल में एक एंगल हमें उन्होंने बता दिया कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हम लोग खुद से लिख लेंगे कि ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। खुद से लिख लिया है ना, एक 30 तो दूसरा 60 होगा। अब इसके अंदर सपोज हमें 30 के सामने का साइड लेंथ गिवन है, लेट दिस इज गिवन टू यू। तो अब ध्यान रखो, मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ कि अगर आप 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जा रहे हो, अब ये छोटा एंगल है, अब हम बड़े एंगल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो है लेंथ ए का, और मैं 60 डिग्री के अपोजिट का साइड लेंथ लिखना चाह रहा हूँ। 30 डिग्री का अपोजिट साइड लेंथ आपको पता है, और 60 डिग्री का अपोजिट का साइड लेंथ आप लिखना चाह रहे हैं, उसी को मैं बोल रहा हूँ 30 से 60। देखो 30 और 60 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है √3 का। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है √3 का, ठीक है। तो अगर आप 30 से 60 जा रहे हैं तो छोटे एंगल से बड़े एंगल की तरफ जा रहे हैं, तो आप उस साइड लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और ये साइड लेंथ आपका हो जाएगा √3a। इसको ध्यान रखा। उसके बाद और सपोज मैं इस बार इस साइड लेंथ को पता करना चाह रहा हूँ, मतलब 90 के अपोजिट जो है, तो आप ध्यान रखना 30 और 90 के बीच में जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है 2 का। 30 और 90 के बीच में जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है 2 का। तो अगर ये 30 डिग्री के अपोजिट का साइड लेंथ अगर हमें ए पता है, तो 90 डिग्री के जाने के लिए आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और इस साइड लेंथ 2a हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज सिनेरियो कुछ चेंज है, क्वेश्चन करेंगे आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहो इसको। सपोज क्वेश्चन के अंदर फिर से राइट एंगल बना हुआ है, और इस बार हमें ये एंगल पता हो गया, 60 डिग्री के अपोजिट का साइड लेंथ हमें ए दे दिया। तो अब बताओ, जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब सपोज हमें ये वाला साइड लेंथ पता है, ये वाला साइड लेंथ पता है, और मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। तो देखो अभी मैं 60 के अपोजिट था, अब किधर जा रहा हूँ, 30 के अपोजिट। तो मैं जा रहा हूँ 60 to 30, ज़्यादा से कम, ठीक है। 30 और 60 के बीच में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है √3 का, तो अभी भी फैक्टर वही रहेगा √3 का, लेकिन ज़्यादा से कम में जा रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई करते थे, इस बार डिवाइड कर देंगे। तो आप इस लेंथ को √3 से डिवाइड कर दो, तो ये लेंथ आपका आ जाएगा a/√3। अब मुझे ए वाला लेंथ निकालना है। देखो 30 to 90 जा रहे हैं, फिर से 30 और 90 के बीच में फैक्टर क्या होता है, 2 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा आपका 2a/√3। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देख लो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितना भी इस चैप्टर में थ्योरी इतना ही है बस, और क्वेश्चन देखो कितना फास्ट करेंगे और बढ़िया से करेंगे। अब अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें कुछ ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का बात नहीं है, सिंपल सा बात है कि एक लैडर है, जो ये वॉल बना लिया हमने, जो इसके अगेंस्ट एक लैडर लगा हुआ है जो कि 60 डिग्री एंगल बनाता है। किसके साथ, यही हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो हमारे डायग्राम में लैडर कौन है, AC का लेंथ निकालना है।
एंड इफ द फुट ऑफ द ladder इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये वाला लेंथ आपको 2.5 मीटर दे दिया है, ठीक है। और हमें AC निकालना है, तो अब बताओ ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और 30 का अपोजिट का साइड लेंथ हमें पता है कितना है 2.5, और 90 का अपोजिट निकालना है। तो 30 to 90 के बीच फैक्टर क्या होता है 2 का, 30 to 90 जा रहा है ना, 90 का अपोजिट निकालना चाह रहा है, तो बढ़ेगा और फैक्टर 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मीटर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखते ही हमने टिक कर दिया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब सपोज मैं इसका सब्जेक्टिव अप्रोच करना चाहता हूँ, तो सब्जेक्टिव अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना है कि इसी डायग्राम को दोबारा बना लो, और थोड़ा सा आपको लिखना है कि लेट लेंथ ऑफ लेट ए बी द वॉल, ए सी बी इट्स लैडर, वगैरह वगैरह थोड़ा कहानी लिख देना, ठीक है। अब देखो अपने को 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था, इसी डायग्राम को दोबारा यहाँ बना लेते हैं अपने को। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लीव कर दो इस अप्रोच को, आप नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ये 60 डिग्री है, क्वेश्चन आपका हो चुका है ए बी, हमें ए सी निकालना था 60, हमें पता क्या है, ए पता है 2.5 मीटर, इस 60 डिग्री के लिए ए बेस है, और जो निकालना है हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, कॉस, यहाँ लगा लेते हैं कॉस 60 विच विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बेस हमें 2.5 गिवन है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना होगा 2.5 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 5 मीटर, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बता ही दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है इस क्वेश्चन को देखो, पहले डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल हमें एक क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है। तो एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर जो है वो 1.7 मीटर टॉल है। तो चलिए बना लेते हैं ऑब्जर्वर को, ठीक है। सॉरी, बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1.7 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, तो ये हो गया 1.7 मीटर, फाइन। इस 220√3 यहाँ ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर का आँख हो गया, है कि नहीं, ये ऑब्जर्वर का मेरा आँख हो गया। ये पेन ले लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर का आइज हो गया। फाइन, ये मेरा ऑब्जर्वर का आइज हो गया, 1.7 मीटर टॉल है, इस 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। एक टावर है ये, जिससे इसका जो डिस्टेंस है ये है 20√3 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, देखो फ्रॉम लिखा हुआ है कहाँ पे, आई, मतलब ये ऑब्जर्वर है किसको, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप। देखो ऑब्जर्व करो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है और फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम है वहाँ से देखा जा रहा है, 2 मतलब जिसको देखा जा रहा है, ये इन दोनों को हमेशा आपको ज्वाइन करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जहाँ ऑब्जर्वर होता है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कितना है, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, क्योंकि ABCDE, इसका हाइट हमें गिवन था 1.7 मीटर, टॉल ऑब्जर्वर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब अपने को AC का लेंथ निकालना था। अभी हमने बात किया था आपसे क्या, कि अगर कहीं रेक्टेंगल बनता है तो उसमें अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, इसमें अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा, तो अगर ये लेंथ 1.7 मीटर है तो ये लेंथ भी 1.7 मीटर होगा, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो गया 20√3 मीटर।
अब देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये 90 है, तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और 60 के अपोजिट का लेंथ हमें पता है, और मैं 30 के अपोजिट निकालना चाहता हूँ, तो जा रहे का 60 to 30 डिक्रीज होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, √3 का, तो डिक्रीज होगा तो डिवाइड कर देंगे, तो 20√3 को आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो ये यहाँ से आ गया 20 और ये हो गया 1.7, तो टोटल लेंथ कितना होगा 21.7 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। देख लो, ये आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको सब्जेक्टिव तरीके से करना है तो कर लेते हैं। डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है, डायग्राम सेम रहेगा, और इसमें आप फ्रेश डायग्राम बना के देख सकते हो कि आपको क्या क्या नहीं पता है इसमें। आपको ये वाला हमने पता किया, ये नहीं पता, बाकी ये 1.7 तो ये भी 1.7 होगा यहाँ तक, और ये 20√3 तो 20√3 होगा। और थोड़ा सब्जेक्टिव में आपको लिख देना है कि लेट AC बी द टावर एंड ED इज द ऑब्जर्वर, और ये सब फलान ढिकान थोड़ा मोड़ा लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल AB, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ये सब लिख दिया आपने, ठीक है। और BC का लेंथ भी हमें पता है कि ये कितना है 1.7, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। नाउ इन ट्रायंगल ABE करो tan 30, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BE, tan 30 1/√3 होता है, और AB जो है हमें निकालना है, और B जो है आपका 20√3 है, √3 से √3 कैंसिल आउट, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो AB का लेंथ कितना रहा है 20। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज AB प्लस BC विच इज 20 प्लस 1.7 विल बी इक्वल टू 21.7 मीटर। सेम आंसर आ रहा है। तो देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाले ट्रिक से कितना टाइम सेव होता है अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर अ टावर AB इज 20 मीटर हाई, ये नंबर ऐसे लिखे हुए, इस नंबर को उससे मत लेना कि ये थर्ड क्वेश्चन है अपने इसका। इन द फिगर अ टावर AB इज 20 मीटर हाई एंड BC इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन में बोला है, जस्ट अ मिनट, तो इसमें क्या है कि AB टावर है और BC इसका शैडो है, और इसका लेंथ दे दिया 20√3 मीटर। फाइंड द सन्स ऑल्टीट्यूड। देखो सन हमेशा ऊपर रहता है, और सन को हम ग्राउंड से देखते हैं, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा उसी को सन्स ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज कॉल्ड द सन्स एल्टीट्यूड। तो ये थीटा पूछा जा रहा है, तो बताओ, और इसका हाइट भी दे दिया हमें 20 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, 20√3 से 20 पे जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा √3। √3 का डिवीजन कब करते हैं, जब हम लोग 30-60 वाला काम करते हैं, और डेफिनेटली ज़्यादा से कम में जा रहे होंगे, तो ये 60 रहा होगा, सॉरी ये ज़्यादा से कम में रहा होगा, तो ये 60 रहा होगा जिसके अपोजिट हैं, और अब जा रहे होंगे 30 के अपोजिट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 30 डिग्री डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर आप सब्जेक्टिव में है तो वो थोड़ा सा इन द गिवन फिगर ये सब लिख देना, और आपको tan थीटा लगा लेना। tan थीटा क्या होगा, AB अपॉन BC। AB कितना है 20, BC कितना है 20√3, से कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज 1/√3, जो कि होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ लिख दिया tan 30 ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द टॉप्स ऑफ टू टावर of height x and y standing on a level ground subtends angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet। अच्छा, दो टावर है, तो मान लो एक टावर A है और दूसरा टावर A है, उनके फीट को ज्वाइन कर दिया, लेवल ग्राउंड पे हैं, एक का हाइट x है और दूसरे का हाइट y है।
और एंगल कितना बना रहे भाई 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द, ये है उनके सेंटर फीट को लाइन ज्वाइनिंग वाला लाइन, इसके सेंटर में एग्जैक्टली मिडल में इससे मिला दो। तो ये एंगल यहाँ पर जो बना रहा है वो एक 30 बना रहा है और एक 60 बना रहा है। तो डेफिनेटली जो बड़ा टावर है वो 60 बनाएगा, जो छोटा है वो 30 बनाएगा। देन x इज टू वाई हमें पता करना है। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो मैं अगर इसको a जूम कर लेता हूँ तो ये भी a होगा। अब देखो हमें 60, इस एंगल 60 है तो कितना हो जाएगा 30। हमें 60 के अपोजिट का साइड लेंथ पता है और मैं ये पता करना चाह रहा हूँ a, है ना। तो ये 30 के अपोजिट आओगे तो क्या 60 टू 30 जा रहे हैं, डिवाइड कर दो तो किससे √3 से, तो हो गया x डिवाइडेड बाई √3, a का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो देखो 30 के अपोजिट है और मैं 60 का अपोजिट निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3y। और दोनों ये यहाँ से यहाँ का लेंथ भी a है और a भी लेंथ a है, तो a इक्वल टू a लिख देते हैं। इसका मतलब x बाई √3 मस्ट बी इक्वल टू √3y, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x इक्वल टू √3 इंटू √3y, तो कितना हो जाएगा 3y। तो x इज टू y क्या आ गया 3:1, ऑप्शन नंबर डी। एक बार वापस देख ले भाई, 30 एंड 60। अच्छा हमने लेंथ उल्टा ले लिया है, 30 वाला x था और a y था, तो जहाँ x है वहाँ y लिख दीजिए, जहाँ y है वहाँ x लिख दीजिए। y x है ना, y x, तो x इज टू वाई जो हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। बात तो समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच भी लगे हाथ कर लेते हैं। द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y। चलो उसी डायग्राम को रिपीट कर लेते हैं फटाफट। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आगे बढ़ो। अब इसमें ये एंगल 60 है, ये 30 है और ये दोनों इक्वल गिवन है। कहानी लिख देना, लेट ए बी बी 1 टावर, ई डी इज अनदर टावर, ये सब लिख देना। सब्जेक्टिव में थोड़ा कहानी भी लिखना पड़ता है। अब इसमें लगा लेते हैं, इसको ए जूम कर लिया, लेट दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 मतलब √3 इक्वल टू वाई बाई ए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा √3a। नाउ tan 30 किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ई डी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 x अपॉन a, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका a अपॉन √3, तो x अपॉन y निकालना है, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा आपका a बाई √3 डिवाइडेड बाई √3a, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। होप आप सब चीज़ फॉलो कर रहे होंगे एग्जैक्टली जो हम लोग जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको भी एक बार बैठ के देखने में प्रेशर ना फील हो। इसलिए आज यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, अगला वीडियो जल्दी डाल